ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। गोपालदास जी बरैया ने ये रचना की। उसका प्रकाशन श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने किया है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में कर्म तंत्र का विषय चलता है। 148 कर्म प्रकृति। 148 कर्म प्रकृति पे विषय चलता है कि कर्म की कौन कौन स्थिति हो सकती है। तो कर्म का जीव का निमित्त, जीव के विभाव का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमन होना और वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर अबाधा काल के लिए चिटकना, तो ये कर्म सत्ता में आए, उसका उदय हो सकता है, उसका उपशम हो सकता है, उसका क्षयोपशम हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, उसकी उद्दीर्णा हो सकती है, उसका संक्रमण हो सकता है, उसका उत्कर्षण हो सकता है, उसका अपकर्षण हो सकता है। ये कर्म निधित रूप हो सकता है और निकाचित रूप हो सकता है। उसमें से हमारा विषय चलता है उपशम के बारे में। उपशम के 2 प्रकार का बात चला है। अब प्रश्न 265। दो से पहले हमें 266 लेना है, बाद में 265 लेने वाले हैं। तो 266 क्षयोपशम किसको कहते हैं? तो क्षयोपशम शब्द है, उसका संधि खोल दो तो उसमें 2 शब्द है।
एक क्षय, दूसरा उपशम। क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, वो क्षय शब्द का एक अर्थ है जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो सर्वघाती में से देशघाती में परिवर्तित हो जाए। जब जीव स्वभावलक्षी पुरुषार्थ करता है तब जीव के विशुद्ध परिणाम उसको कहते हैं कि जीव के स्वभावलक्षी पुरुषार्थ सविकल्प हो। तब जो जीवों के भावों की मंदता होती है, मंदता का अर्थ कि सविकल्प दशा में जीव स्वभाव का महिमा करता रहे और शुभ भाव को गौण करता रहे और निर्विकल्प दशा प्रकट करने का पुरुषार्थ करे। तो शुरू की भूमिका में नायक का स्वरूप का जो चिंतन चला, उस समय ये चिंतन शुभ भाव है ऐसा भी विकल्प नहीं होता है। विकल्प में तो चलता है नायक की महिमा। नायक की महिमा करते समय सविकल्प दशा में उसको शुभ भाव की मुख्यता नहीं है। ऐसे परिणाम के कारण, ऐसे विशुद्ध परिणाम के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म सर्वघाती में से देशघाती होता है। तब प्रश्न होता है कि सर्वघाती में से देशघाती होता है, उसका अर्थ क्या? तो कि सर्वघाती कर्म उसका स्थिति अनुभाग ज़्यादा है, देशघाती का स्थिति अनुभाग कम है। तो विशुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाना उसको सर्वघाती में से देशघाती का परिवर्तन हुआ ऐसा कहने में आता है। कभी कभी सर्वघाती में से देशघाती परिवर्तित हुआ ऐसा शब्द प्रयोग ना करें, पर ऐसा शब्द प्रयोग करे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का स्थिति अनुभाग कम हो गया। तो स्थिति कम हुई तो समय से पहले उदय में आएगा, अनुभाग कम हुआ तो फल देने की ताकत कम हो गई। तो जो कर्म सर्वघाती में से देशघाती हुआ उसको क्षय कहा, और वो कर्म सत्ता में पड़े रहे
इसलिए उसको उपसम कहा। क्षयोपसम क्या कहा कि जो कर्म लंबे स्थिति अनुभाग वाले थे उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाना, उसको भी क्षय कहने में आता है, उसको भी निजरा कहने में आता है। ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे कि सर्वघाती में से देशघाती में कर्म परिवर्तित हो गए। यानी सत्ता में पड़े हुए कर्म जो कर्म की स्थिति बांधी थी उससे पहले उदय में आएंगे और फल देने की ताकत भी उसकी कम हो जाएगी। तो ये कर्म अभी उदय में नहीं आया है। उदय का अभी भी आने का काल, अबाधा काल पूरा होगा तब आएगा, लेकिन सर्वघाती में से देशघाती होकर सत्ता में पड़े रहे, तो सत्ता में पड़े रहना उसको उपसम कहा। सर्वघाती में से देशघाती हुआ उसको क्षय कहा। देखो उसका उत्तर, वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय और देशघाती स्पर्धों का उदय और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदअवस्था रूप उपसम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपसम कहते हैं। क्या कहा? सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। अब क्वेश्चन 273 निकालो, उद्याभावी क्षय किसको कहते हैं? फल दिए बिना आत्मा से कर्म का संबंध छूटने को उद्याभावी क्षय कहते हैं। फल दिए बिना उसका अर्थ क्या? मानो कि 2 साल बाद कोई कर्म उदय में आने वाला था, और वो सर्वघाती था, लेकिन जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया तो वो कर्म का स्थिति अनुभाग कम हुआ। स्थिति कम हो गई इसलिए समय से पहले उदय में आ गया। लेकिन अनुभाग कम हो गया तो उसको फल देने की शक्ति नहीं रही, तो उसको उद्याभावी क्षय कहते हैं। तो देखो, वर्तमान निषेक, निषेक किसको कहते हैं? तो कि एक समय में
कर्म के जितने परमाणु उदय रूप होंगे वो उदय के सर्व परमाणु के समूह को निश्चय कहते हैं। एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सभी को निश्चय कहने में आता है। तो यहाँ कहा कि आगामी काल में उदय आने वाले, लेकिन आगामी काल में कौन उदय में आने वाले हैं? तो कि जो सर्वघाती में से देशघाती हो गए, तो उदय भी देशघाती का होगा। आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों को सद अवस्था रूप उपशम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो आप इतना याद रखो सिर्फ कि क्षयोपशम में पहले संधि खोल दो, क्षय और उपशम। क्षय का अर्थ क्या करेंगे कि कर्म नाश हो गई ऐसा क्षय का अर्थ नहीं करेंगे। यहाँ क्षय का अर्थ करेंगे सर्वघाती में से देशघाती हो जाना, या तो स्थिति अनुभाग का कम हो जाना, उसको क्षय कहते हैं। तो स्थिति अनुभाग का तो कम हो गया, लेकिन सत्ता में पड़े रहे तो उपशम कहा। और जो उद्याभावी क्षय हुआ, तो उद्याभावी क्षय का तो अर्थ किया कि फल दिए बिना आत्मा से कर्म का संबंध छूट जाना। ऐसा क्यों हुआ? तो कि स्थिति कम हुई, अनुभाग कम हो गया, इसलिए। तो क्षयोपशम में क्षय शब्द का अर्थ ऐसे करना है, लेकिन सिर्फ क्षय की बात आए तो प्रश्न 265 क्षय किसको कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ क्या? जो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटके हुए थे उसका संबंध आत्मा के प्रदेश को छोड़कर कर्म के परमाणु निवृत्त हो गए, यानी आत्मा के प्रदेश पर चिटके हुए थे, वहाँ से निवृत्त हो गए, यानी नाश हो गया। तो क्षय में कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति है। क्षयोपशम में क्षय शब्द में आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है, सिर्फ स्थिति अनुभाग का कम होना, इतना है। अब प्रश्न 267, निषेक किसको कहते हैं?
तो एक समय में कर्म का जितना परमाणु उदय में आते हैं वो सर्व समूह को निषेध कहने में आता है। All participants are muted and they can unmute themselves. स्पर्धक किसको कहते हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो अब प्रश्न ये आएगा कि वर्गणा किसको कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो फिर से प्रश्न आएगा कि वर्ग किसको कहते हैं? समान अविभाग प्रतिच्छेदों का धारक प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं। तो अब प्रश्न ये होगा कि अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं? तो कि अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ है स्वभाव का सबसे छोटा अंश देखो 3 प्रकार का यूनिट है। जैसे हम लौकिक में वेट करते हैं तो मिलीग्राम, ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो वो वेट करने का यूनिट है। लौकिक में कार्ड तो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, वो काल का यूनिट है। वैसी तरह अध्यात्म में 3 प्रकार का यूनिट है। क्षेत्र का यूनिट तो सबसे छोटा क्षेत्र एक प्रदेश, सबसे छोटा काल तो एक समय, सबसे छोटा स्वभाव एक अविभाग प्रतिच्छेद, जो एक पर्याय होती है उसमें स्वभाव के छोटे छोटे अंश षटगुणानी वृद्धि होती है, जो वो स्वभाव के अंशों के कारण होती है। जैसी तरह एक समय केवल ज्ञान का विषय है, एक प्रदेश केवल ज्ञान का विषय है, एक अविभाग प्रतिच्छेद वो भी केवल ज्ञान का विषय है। तो एक प्रदेश लो, एक समय का काल लो, कि अविभाग प्रतिच्छेद लो, तीनों केवल ज्ञान का विषय है। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान, एक प्रदेश को जान नहीं सकता,
एक समय को जान नहीं सकता और एक अविभाग प्रतिच्छेद को जान नहीं सकता। शक्ति का अविभागी अंश, अविभागी, जिसका दूसरा विभाग न हो सके, जो एक परमाणु है, उसमें उसका आप तीन भेद नहीं कर सकते कि ये परमाणु का मध्य बिंदु है, ये परमाणु की शुरुआत है, ये परमाणु का मध्य बिंदु है और ये परमाणु का अंत है। ऐसा तीन भेद नहीं कर सकते। जिसका भेद न हो सके, अविभागी, तो क्षेत्र में छोटा से छोटा क्षेत्र, अविभागी क्षेत्र, एक प्रदेश। काल में अविभागी, एक समय। स्वभाव में अविभागी, एक अविभाग प्रतिच्छेद। अब सर, इसमें जो आपने बताया ना वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं? उसमें समान, समान का अर्थ क्या है? समान स्वभाव के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, मानो के स्थूल दृष्टांत ले तो मालूम पड़ जाएगा कि नींबू का पानी है तो सभी उसके बूंद की खटास समान है। तो आपने एक बूंद रखा, उस पर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक से ज़्यादा बूंद इकट्ठा किया तो उसको वर्ग कहने में आता है। ऐसे बूंदों का जूथ जो हुआ, ऐसे ज़्यादा जूथ भेगा इकट्ठा करो तो वर्ग में से वर्गणा हो जाएगी। और वर्गणा उसके भिन्न भिन्न जुड़ को इकट्ठा करो तो स्पर्धक बन जाएगा। तो समान का अर्थ क्या? तो कि समान स्वभाव के अविभाग प्रतिच्छेद। मानो कि स्वभाव में आपने मिठास ली तो समान शक्कर के कण, सबका स्वभाव समान, ऐसे समान स्वभावी अविभाग प्रतिच्छेद इकट्ठे हो गए तो उसको वर्ग कहा। ज्यादा वर्ग इकट्ठे हो गए तो वर्गणा कहा। ज्यादा वर्गणा इकट्ठा हो जाए तो स्पर्धक कहा। जो यूनिट होता है वो हमेशा अविभागी ही होता है, चाहे समय का यूनिट हो यानी काल, काल का यूनिट समय, क्षेत्र का यूनिट हो तो एक प्रदेश, स्वभाव का यूनिट हो तो अविभाग प्रतिच्छेद। प्रदेश, एक प्रदेश का दो खंड आप नहीं कर सकते। एक प्रदेश में आदि क्या, मध्य क्या, अंत क्या, ऐसा विभाग नहीं कर सकते। समय, समय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, ऐसा भेद नहीं कर सकते।
स्वभाव का अंश अविभाग प्रतिषेध, वो भी अविभागी है, उसका भी भेद नहीं कर सकते। अब प्रश्न 272, ये प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? यानी शक्ति शब्द का अर्थ क्या करे? यही शक्ति शब्द से कर्मों के अनुभाग रूप अर्थात फल देने वाली शक्ति इष्ट है। तो यहाँ शक्ति का अर्थ क्या करना है? कर्म की फल देने की ताकत। देखो, सबका पुण्य पुण्य भिन्न भिन्न होता है। स्थूल दृष्टांत लो, किसी का पुण्य ऐसा है कि पूरा जीवन काम करे तो भी उसके पास 5-10 लाख रुपया बचते नहीं है। और कोई आराम से एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे बैठे एक शेर का सौदा करके करोड़ों रुपया कमा ले। तो देखो, दोनों जीव का पुण्य का प्रकार भिन्न भिन्न है, फल देने की ताकत भिन्न भिन्न है। तो शक्ति का अर्थ क्या करे? तो कि कर्म के अनुभाग रूप शक्ति, यानी कर्म के फल देने की शक्ति। सर, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि पुण्य के असंख्य प्रकार हैं, तो हाँ। असंख्य प्रकार मतलब जैसे आपने समझा ना कि सबका पुण्य अलग अलग होता है, हाँ, तो अच्छा, हम वैसे भी देखो ना तो भी ख्याल आ जाता है कि इतने लाखों करोड़ों जीव है, सबका पुण्य कहीं भी समान नहीं लगेगा आपको। किसी के पास, सभी के पास सोचो धन तो भिन्न भिन्न प्रकार का, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई का रहने का स्थान, कोई छोटा बड़ा, सभी का भिन्न भिन्न, शरीर का आकार भिन्न भिन्न, शरीर का वेट भिन्न भिन्न, शरीर का रंग रूप भिन्न भिन्न, किसी का शरीर निरोगी, किसी का शरीर अनेक प्रकार के रोगों से भरा हुआ, किसी को कुटुंबीजन अच्छे हैं, किसी को बुरे हैं, किसी को धर्म रुचता है, किसी को धर्म रुचता ही नहीं है, किसी के पास सत्ता है, किसी के पास सत्ता नहीं है, किसी को बाह्य धन आदि को मिलना उसको ऐसे पुण्य में रस है, और किसी को सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले उसकी आराधना करो वो पुण्य में ठीक लगता है। किसी का घर में चलता है, किसी का नहीं चलता है, वो भी पुण्य का प्रकार है। तो सभी का देखो तो भिन्न भिन्न प्रकार का, एक घर में 4-6 लोग हो तो भी पुण्य भिन्न भिन्न प्रकार का। तो जिसका जो पुण्य है वो भिन्न भिन्न क्यों है? तो कि देखो, ये लाखों जीव दिखने में आता है, किसी का दो का भाव समान है कि सभी का भाव भिन्न भिन्न है? तो कि सभी का भाव भिन्न भिन्न है। एक धर्म की सभा में बैठे हो तो भी भिन्न भिन्न पुण्य बांधते हैं। तो जीव के भाव जो भिन्न भिन्न प्रकार का दिखने में आता है
तो उसके निमित्त से जो कर्म का बंध होता है उसमें भी भिन्न भिन्नता होनी चाहिए, वो तो न्याययुक्त है। अब प्रश्न 273, उद्याभावी क्षय किसको कहते हैं? फल दिए बिना आत्मा से कर्म का संबंध छूट जाना, वो उद्याभावी क्षय है। सर आपने जैसे बताया कि स्थिति कम हुई, तो स्थिति कम हुई तो अनुभाग कम होगा कि अनुभाग का नाश हो जाएगा? स्थिति अनुभाग दोनों कम होगा। अभी मान लो कि अनुभाग नाश हो गया तो उसको फल देने में कोई ताकत ही नहीं रही, और स्थिति भी साथ में पूर्ण हो गई, तो कर्म निजर गए। स्थिति अनुभाग दोनों एक साथ क्यों चलेगा? तो कि कसाई के कारण स्थिति और अनुभाग दोनों प्रकार का बंध होता है। હવે कसाई के स्थान पे आपने वितरागता प्रकट की, तो कसाई के निमित्त से स्थिति अनुभाग दोनों का बंध होता है, तो वितरागता के कारण दोनों बंध का नाश होना चाहिए। न्याय ख्याल में आता है कि हाँ जी सर। अगर तो फिर जैसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कक्षाएं है, तो उसमें जो इंटेंसिटी थी स्थिति अनुभाग लंबा काल होते बनने की, तो जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो वो इंटेंसिटी कम हुई, तो स्थिति अनुभाग भी कम हो गया, घट गया। हाँ। अच्छा, देखो ना, सम्यक दर्शन तो की बात तो बाद में है। चौथी लब्धि में आया तो भी सत्ता में कर्म अंत क्रोड़ा क्रोड़ी का रहा। હવે ज़्यादा से ज़्यादा कर्म तो 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागर का होता है। दर्शन मोह वाला, चारित्र मोह है तो 40 क्रोड़ा क्रोड़ी सागर है। तो दूसरे कर्मों की भी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति 30 हो सकती है, किसी की 20 करोड़ा करोड़ी सागर है। लेकिन चौथी लब्धि पार की, क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि અને प्रायोगिक लब्धि, तो उस समय तो सिर्फ परिणाम में विशुद्धता है। और विशुद्ध परिणाम इसलिए कहा कि वो स्वभावलक्षी सविकल्प पुरुषार्थ के कारण परिणाम में मनता हुई, वो मनता का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभव कम हो गया। तो जो जीव के भाव सत्ता में पड़े हुए स्थिति अनुभाग को कम कर देता है, ऐसे जीव के परिणाम को विशुद्ध परिणाम कहने में आता है। तो હવે समझ लो, सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा, और सम्यक दर्शन अकेला तो प्रकट नहीं होता, साथ में अनंत गुण की आंशिक शुद्धता होती है, और चारित्र में भी स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप नाश हुआ, सबसे बड़ा कसाय अनंत अनुबंधी नाश हुआ। वो दोनों का नाश होने के कारण जो शुद्धता प्रकट हुई, तो वो शुद्धता का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म, वो तो 1 करोड़ा कोड़ी से भी अंदर आ गए उसके कारण। अब प्रश्न 74,
उत्कर्षण किसको कहते हैं? तो कि देखो, कोई कर्म का एक बार बंद हो गया तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कि क्यों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? तो कि इसलिए कि जीव प्रति समय जो वर्तमान भाव करेगा वो जीव के भाव को 3 प्रकार के कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक सत्ता में पड़े हुए कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदय में आए हुए कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और नया कर्म का बंध होता है उसके साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जैसे हमने एक बात बताई कि सत्ता में पड़े हुए कर्म सर्वघाती में से देशघाती हो सकता है। तो आपने मानो कि कोई कर्म बांधा था तो वह सर्वघाती में से देशघाती में परिवर्तित स्वभावलक्षी पुरुषार्थ के कारण हो सकता है। ये एक बात। दूसरी बात कि जो पहले कर्म बांधा था उसका उद्याभावी क्षय होगा तो क्या होगा? तो कि वो कर्म तो फल दिए बिना क्षय हो जाने वाले हैं। आत्मा का प्रदेश को छोड़कर छूट जाते हैं फल दिए बिना। तीसरा क्षयोपशम हो सकता है। अब चौथा देखो क्या बताता है 274, उत्कर्षण किसको कहते हैं? तो कि कर्मों की स्थिति और उसके अनुभाग बढ़ जाना। मान लो कि किसी जीव ने पाप पूर्व भव में ज़्यादा बांधा है, लेकिन वर्तमान में सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना की, स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया, सविकल दशा का, तो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे पाप के उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है और पुण्य का स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। तो पूर्व कर्म बांधा था तो उसका स्थिति अनुभाग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो हमने अभी दृष्टांत दिया उससे विरुद्ध दृष्टांत लो कि पूर्व किसी ने पुण्य बांधा था और वर्तमान में पुण्य के कारण भोग विलास का सब साधन मिला, और उसने पाप तीव्र बंद किया। तो तीव्र पाप बंद का, तीव्र कषायों का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए पुण्य कर्म उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा और पाप का स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। तो देखो, जो कर्म बांधा है उसका क्षयोपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है, उसकी उदीर्णा हो सकती है, उसका उद्याभावी क्षय हो सकता है, उसका उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। तो जो कर्म का बंधन हो गया उसका चिंतन करने सर, जो विदाउट स्वभावलक्षी पुरुषार्थ के
क्या कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण या संक्रमण हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। जो लौकिक पुण्य पाप करते हैं, लौकिक, वो पुण्य बढ़ गया उसको, और पाप कम हो गया, पाप का अनुभाग रस कम हो गया, लेकिन उसका फल लौकिक आएगा। देखो, विदेश में लोग हैं, मिलियनर, बिलियनर, धन संपत्ति है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है वो कभी एक सेंटेंस सुना नहीं। तो उसका पुण्य सब बाहर का है। और बाहर के जो पुण्य है उसमें भी हमने दिखने में तो आते हैं ना, कि जन्म हुआ तो बहुत धन था और वही भव में धन चला गया, और उससे विरुद्ध भी दिखने में आता है ना, कुछ लेके नहीं आया, माँ बाप के पास कुछ था नहीं, और कोई पुण्य का उदय आया तो बाहर में धन संपत्ति मिल गया। तो ये सब बात इतना ही है कि इन सब में कर्म कहीं मुख्य है ही नहीं, जीव के भाव अनुसार सब होता है। कर्म बांधा जीव के भाव के कारण, जीव के भाव के कारण उद्याभावी क्षय हो सकता है, उदीर्णा हो सकता है, जीव के भाव के अनुसार उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। ये तो सब जीव के भाव पर आधारित है। समय हो गया है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ सर्वज्ञ केवળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। वर्तमान साक्षात उपकारी परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना शिष्यમાં શિરોમણી પ્રશમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સ્વર્ણપુરી ધામનો જય હો। સ્વર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે देव शास्त्र गुरु भगवंतनो जय हो। वर्तमान गुरु ने धातु की महाविद्य क्षेत्रना भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवाननो जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवानना समोसरना मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवाननो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।